हाथ में आशीर्वाद मुद्रा है और एक हाथ में दंड विधान, और एक हाथ में प्रभु के लेखनी है और एक हाथ में उनके पुस्तिका है। ऐसे वर्ण, ऐसे सुंदर छवि को देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु हम तीनों देव जब परम ब्रह्म परमेश्वर ने निराकार स्वरूप ने सृष्टि संरचना का संकल्प लिया, तब अपने रूप को 3 जगह विभाजित किया और हम 3 शक्तियों को उन्होंने साकार रूप में प्रकट किया। मुझे मां सरस्वती के साथ सृष्टि उत्पत्ति का कार्य दिया गया। प्रभु श्री हरि को लालन पालन का मां लक्ष्मी के साथ, प्रभु महादेव को मां शक्ति के साथ में मोक्ष प्रदान करने का कार्य दिया गया। परंतु हम ये भूल गए कि ये सभी कार्य कर्मों पर आधारित हैं। वो कर्मों के आधार पर कब किसको किस योनि में भेजना है, कब किसको उसके लालन पालन में सुख समृद्धि प्रदान करनी है, कब दारुण दुख देने हैं, कब किसको मोक्ष देना है नहीं देना है, ये बताने वाले प्रभु आप आज तक साकार रूप में नहीं आए, इसलिए मुझे इतना घोर तप करना पड़ा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका एक मिथ्या यहां तोड़ने जा रहा हूं। जिस झूठ पर, जिस झूठी कथा पर आप लोग अपने प्रभु को मुंशी बनाकर घुमा रहे थे, वो इस सृष्टि के किस स्वरूप में विराजमान है वो जानने का आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए इस कथा को। कहते हैं प्रभु, जब प्रभु श्री परम ब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि संरचना का संकल्प लिया और आप तीनों देव को कार्य दिए गए, तब मैंने अपने अंश मात्र सूर्य पुत्र में यमराज को प्रकट किया कि वो मृत्यु दंड देने का कार्य करे। तो आप ही उन्हीं क्यों नहीं उनको दंड के विधाता बना देते, दंड देने का सारा कार्य उन्हीं को दे दिया जाए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भगवान चित्रगुप्त जी सत्य कह रहे हैं, परंतु सृष्टि की जो उत्पत्ति की गई जिसमें मानव को हमने भेजा, वो तप के बल पर इतना बलशाली हो चुका है कि वो अपनी मृत्यु को भी अपने आसपास नहीं भटकने देता। यमराज भी इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हैं, पीड़ित हैं। उन्होंने भी वैकुंठ धाम में आकर अपनी इस पीड़ा को बताया कि वह केवल मृत्युदंड देने के लिए जिस अंश को आपने सूर्य पुत्र में प्रकट किया है, वो मृत्युदंड भी नहीं देने का कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी आपकी आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आपकी बात यह भी सत्य है, परंतु बच्चों को दंड देने का पहला अधिकार किसको प्राप्त है? माता पिता को। तो आप या मां सरस्वती को नहीं अपने बालकों को दंड देते? भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मां होती है, दंड देते समय मां की ममता आड़े आ जाती है, क्योंकि जो मानव दानव बन चुके हैं उनको घोर दंड देने की आवश्यकता है और मां कभी इससे घोर दंड नहीं दे सकती। अब आज की माता भी बहुत गुस्सा आ जाए, बच्चा ना पढ़ रहा तो बहुत ज्यादा होगा तो फेंक के चप्पल मार देंगी, और लग गई तो तुरंत आके चिपटा लेंगे, रे जोर से तो नहीं लगी, रोने लगा, बच्चा 2 मिनट रोया नहीं, मां सब दंड भूल गई। अब दंड, अब 2 चीजें हैं, वो बालक क्या छोटे छोटे शैतानी कर रहा है, एक बालक उदंडी हो जाए जो समाज में ना तो रहने लायक हो, माँ बाप का भी नाम नीचा कर रहा हो, ऐसे बालक को क्या दंड सरकार हो गई है, पुलिस हो गई है देने को। अब सृष्टि में दंड देना है
तो बोले माँ माँ होती है, माँ अपनी ममता बस उनको उतना घोर दंड नहीं दे पाती जिस दंड के वो भागी बन चुके हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी कुछ कहते इससे पहले ही ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, मैं कई सहस्र वर्षों से घोर तप कर रहा था, बड़ी मुश्किल में तो आप साकार रूप में प्रकट हुए हो, उसके बाद भी यह किंतु परंतु, ये इफन बट अब छोड़ दो, ये इफन बट का काम नहीं चलेगा, अब किंतु परंतु बहुत हुआ और चलो। तो भगवान चित्रगुप्त जी मन मन मुस्कुराते बोले, ठीक है प्रभु, कहां चलना है? बोले बैकुंठ धाम, जहां पर दोनों देव, तीन माताएं बैठी आपका इंतजार कर रही हैं, मैं यहां तप कर रहा हूं आपको साकार रूप में लाने के लिए। और